वो जाति का ग्वारा है, बिल्कुल का नहीं पढ़े। उसका नाम गोपाल चरवाहा है। गांव की समस्त जो गौएं हैं, बछड़े हैं, उनको चराने की उसको कुल परंपरागत सेवा है उसकी। उसके पूर्वज भी यही करते रहे, पूरे गांव की गौएं चराना और गांव वालों से कुछ अन्न आदि की, वस्त्र आदि की प्राप्ति हो जाना, जिससे परिवार का निर्वाह होना। पहले ऐसा होता था। जो धनी मानी जन होते थे वो सेवक रूप में रखते थे, तो गांव के जो लोग दे सकते थे सेवाएं, वो अपनी भी गौएं उसकी उसमें कर देते और उसको अन्न आदि देते, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कोई आचार विचार नहीं कि ऐसे नहाना चाहिए, ऐसी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए शास्त्री। जब शास्त्र का ज्ञान नहीं, किसी भी तरह की कोई सत्संग नहीं, कोई भागवतिक वृत्ति नहीं, केवल गौ चराना, बिल्कुल अनपढ़ गंवार। कभी कभी वो गांव चला जाता, नहीं तो जंगल में ही गौएं चराता, और कई गौशालाएं थी, उन गौशालों में वो सेवा करता। कभी कभी अपने घर चला जाया करता। काफी अवस्था व्यतीत हो गई तो एक दिन गांव में भागवत हो रही थी। उस भागवत में सुना कि जीवन का परम लाभ है भगवान का नाम स्मरण करना। यदि भगवान का नाम स्मरण नहीं किया गया तो जीवन मृत तुल्य है, क्योंकि भगवान नाम जप से ही भक्ति का विशुद्ध प्रादुर्भाव होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीवित मुर्दा टहल रहा है जिसके हृदय में भक्ति नहीं, चाहे वो कोई भी हो, शरीरधारी। यदि हृदय में भक्ति नहीं है प्रभु के श्री चरणों की, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो जीवित, लेकिन वो मुर्दे के समान है। उसकी जो श्वास चल रही है वो लोहार की धोकनी के समान है। उसके जो नेत्र हैं जैसे मोर पंख में नेत्र हैं, लेकिन देखने के काम नहीं आते, तो वो नेत्र उसके मोर पंखे के समान व्यर्थ हैं। नैनन संत दृश्य नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उस जिसकी वाणी से भगवत यश गान, भगवान नाम कीर्तन नहीं होता, प्रपंच की वार्ता होती रहती है, तो जिन भगवत चर्चा से रहित वाणी का वर्णन महापुरुषों ने किया है कि जी है सो दादुर जी है समाना, जिन नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। मेढक की जैसे जबान टर टर बिना किसी अर्थ की बोलती रहती है, ऐसे व्यर्थ की वाणी है जिसमें भगवान नाम, भगवत लीला, भगवत रूप गुणगान न किया जाए। जीवन की सार्थकता यही है। उसके हृदय में बैठ गई बात कि हमारा जीवन तो गौ सेवा में जा रहा है, कोई महत्व बुद्धि से नहीं गौ सेवा कर रहा, केवल उदर पोषण का एक साधन है। उसके मन में आया इसमें तो कुछ लगता नहीं है, मैं भी नाम जपूं, लेकिन जपूं क्या। थोड़ी देर और खड़ा रहा तो वहां कीर्तन हो रहा था, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। उसके हृदय में बात बैठ गई। उसी भागवताचार्य के प्रति बहुत भावनाएं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा था, आपकी कृपा से भगवान नाम का महत्व सुनने को मिला। बैठ के नहीं सुना, खड़े खड़े सुना, बस हृदय में बैठा लिया। अब इसमें कोई वेद पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, बस केवल बोलना है। शुरू कर दिया, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। अब जो और चरवाहे लोग थे उसका उपहास करते हैं, राम कृष्ण हरि बोलता है, राम कृष्ण हरि बोलता। वो उपहास को सहता, ना बोलता किसी से, बस हृदय में बैठ गया। देखो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है, जो निरंतर अपनी जिह्वा से नाम जप करता रहता है, किसी भी कुल का हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि उसने सारी तपस्या कर ली, उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, उसने सारे तीर्थों का अवगाहन कर लिया, जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका नाम विराजमान है। भले वो चांडाल हो, स्वपच हो, अहोबत स्वपच तो गरियान, या जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम।
कब दयानिधि रीझ जाते हैं कहा नहीं जा सकता, एकदम गंवार आदमी है। लेकिन कृपा सिंधु की कृपा हुई, उसके हृदय में नाम प्रियता जागृत हो गई। काफी समय व्यतीत, अब तो उसकी जिह्वा अनवरत बिना किसी विक्षेप के बस राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि गाय चराता, और हर समय अब तो घर जाना भी अच्छा न लगने लगा। एक दिन गांव के कई लोग उसका उपहास कर रहे थे और वहीं से एक महात्मा जा रहे थे। वो बेचारा गंभीर भाव से खड़ा, किसी को उत्तर दे नहीं सकता, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि कोई सूत्र बोलकर उसे चुप कर दे। गांव वाले उपहास करे, बैल की तरह घूमता है, जानवरों को चराता है और राम कृष्ण हरि बोलता है, मानो इस पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मानो इसको भगवान मिल जाएंगे। अरे तेरे जैसों को चाहे जितना नाम जप कर, नाम कीर्तन कर, कभी भगवान मिलने वाले नहीं। उसके हृदय में बहुत पीड़ा प्रकट हो रही है। जब कोई आस्थावान पुरुष डगमगाता है तो भगवान कोई न कोई रूप रख करके आते हैं, उसे संभाल लेते हैं। किसी संत के रूप में, किसी मित्र रूप में, किसी शास्त्र रूप में। वही चैप्टर सामने खुल जाएगा जिससे आपकी पुष्टता हो जाएगी। भगवान संभालते हैं। एक संत मार्ग से जाया करते थे, वो खड़े होकर सुने, नजदीक गए और जो उपहास कर रहे थे उन लोगों से कहा, तुम लोगों को पता है कैसे भी कोई नाम जप करे, जरूरी नहीं कि वो स्नान करे हो तभी वो ऐसा पवित्र, ऐसा कोई भी नाम के लिए तो अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर में परम पवित्र हो जाता है। चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप करता है वो बाह्य और अंतर दोनों से पवित्र हो जाता है। वो पवित्र ही नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो समस्त लोगों को पावन करने वाला बन जाता है। गोपाल चरवाहा से संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ये क्या जाने, ये मूढ़ लोग हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से उपहास करने के लिए, संकेत में, परिहास में कैसे भी कोई भगवान नाम उच्चारण करे, निश्चित उसका मंगल होता है। क्या मंगल होता है? समस्त अशुभों का नाश होकर के उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे से गंगा किनारे भ्रमण करने पर संतों के दर्शन हुए, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और ब्रह्म तेज से संपन्न पाए गए। जब वो बोलते तो वेदांत के सूत्र उनकी सरल भाषा में निकलते। जो वो बोल रहे हैं वही देख लो वेदांत में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रणों का निरंतर जप करते, तो प्रणों से समस्त वेद प्रकाशित हो गए। कितने ऐसे संत देखे गए जो रामकृष्ण भगवान नाम उच्चारण करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। देखो वाल्मीकि जी तो मरा मरा ही बोलते थे, और कितने महान ऋषि, कितने महामहिमा में कवि जो भगवान की अद्भुत लीलाओं का, श्री राम की अद्भुत लीलाओं का गान किया। भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता, पर विश्वास, दृढ़ता, आज इसकी दृढ़ता हिल रही थी। ये नास्तिक जन उपहास करके उसको उसकी निष्ठा से विचलित कर रहे थे। ऐसा सबके जीवन में होगा, पक्का विश्वास कर लीजिए। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में चलेंगे तो ये ऐसे प्रतिकूल विधान करने वाले लोगों को माया आपके पास भेजेगी जो आपकी निष्ठा से आपको विचलित कर दे। क्या हुआ इतने दिनों तक नाम जप करते रहे, क्या मिला तुम्हें? अरे सब बकवास है, क्यों लगे हो? वो आपको ऐसे दिखाने की चेष्टा करेंगे। आप यदि धैर्य पूर्वक चले तो निश्चित विश्वास कर लीजिए, आगे जो आने वाला महामोद का समय आने वाला है। ये ऐसी महाआनंदमय स्थिति आने वाली है कि आप नाच पड़ोगे, पर कुछ समय तक के लिए कोहरा है। ऐसा सूर्य उदय हो गए पर कोहरे के कारण नजर नहीं आ रहे हैं। अपने को लग रहा है अंधेरा, लेकिन नहीं, सूर्य उदय हो गया है। जिस समय कोहरा छटेगा तो आपको दिखाई देगा कि आप सूर्य कितना प्रकाशित हो चुका है, आप जान नहीं पाए थे। हमारे नेत्रों के सामने कोहरा है, सूर्य के सामने नहीं। सूर्य के सामने इसकी ताकत नहीं, हमारे नेत्रों के सामने है। ऐसे ही हमारे नेत्र सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी कोहरे से ढके हुए हैं। जिस दिन नाम के प्रताप से कोहरा हटेगा,
तो आप देखोगे कृपा रूपी सूर्य उदय हो चुका है, आपके लिए दशों दिशाएं प्रकाशित हो गई हैं। अब मोह अंधकार, ये अविद्या का अंधकार अब आपको जन्म मरण रूपी महान क्लेश नहीं दे पाएगा। गोपाल चरवाहे से कहा उन संत भगवान ने, एक काम करो, आप सदगुरु का वर्ण कर लो। यही जो नाम जप करते हो, ये अद्भुत महिमा आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा। आप सदगुरुदेव का वर्ण कर लो, किसी संत को सदगुरुदेव रूप से स्वीकार कर लो। सदगुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं, इसलिए सदगुरुदेव का वर्ण करो। तो उसने कहा, महाराज अब हम तो किसी को जानते नहीं, कौन सदगुरुदेव होते हैं, कैसे सदगुरुदेव होते हैं। उनका जिनके देखने से ऐसा लगने लगे मेरे हैं, जिनके चरण स्पर्श करने से ऐसा लगने लगे कि मुझे भगवान निश्चित मिल जाएंगे, जिनके संग से संसार के भोग फीके लगने लगे, जिनके दर्शन से हृदय उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए, और जो आंतरिक विषय वासना जलाती थी उनसे छूटने की युक्तियां जागृत होने लगे, ऐसे सदगुरुदेव का वर्ण करो। उनका महाराज आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। उनका मैंने तो नियम लिया है कि आजीवन कभी किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, मंत्र दीक्षा हम नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हो। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, सदगुरुदेव आके तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कह के आत्मबल दे करके संत भगवान चले गए। अब वो तो रोज गाय चराते हुए मार्ग की तरफ देखता कि कब सदगुरुदेव आ रहे हैं, और राम कृष्ण हरि ऐसा उच्चारण करके प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु, संत भगवान ने कहा है गुरुदेव की कृपा से ही आप मिलते हो, तो प्रभु मुझे गुरुदेव मिला दीजिए। एक दिन भगवान नाम जापक अनुराग में छके हुए एक वैरागी महापुरुष उधर से निकले। देखते ही उसको लगा कि मैं इनको तो बहुत पहले से जानता हूं, ऐसा लगने लगा। जिनके देखने से ऐसा लगने लगे कि ये तो हमारे हैं, ये तो अपने हैं, मैं कोई पहली बार नहीं मिल रहा हूं, ये तो ऐसा लगता है जैसे पूर्व परिचित है, ये आकर्षण। उसके संग से हृदय में एक नवीन उत्साह, एक नवीन आनंद दौड़ पड़ा। चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम किया, कहा महाराज मैं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं, महीने 2 महीने में कभी स्नान कर लेता हूं, और गांव से छाछ और रोटी ये हमारे भोजन में आती है, जब आती है तब पा लेता हूं। हमारी कोई ऐसी शास्त्रीय दिनचर्या नहीं है। पर संत भगवान ने कहा था कि गुरुदेव के वर्ण किए बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए आप हमें मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके कृतार्थ कीजिए। उन्होंने कहा आपकी सरलता देखकर हम आपको मंत्र दे सकते हैं, पर कुछ नियमावली है, वैष्णव होने पर, शरणागत होने पर कुछ नियम धारण करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, और हमारी नहाने धोने में कोई आस्था नहीं है कि आप हमें कहें कि रोज सुबह स्नान, ये हमसे हो नहीं पाएगा। हम ठहरे चरवाहा, और हम ना ठाकुर सेवा विराजमान कर पाएंगे क्योंकि हमें गाय चरानी है, ना हम स्नान कर पाएंगे रोज, ना हम ठाकुर सेवा स्वीकार कर पाएंगे, और ना हम कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं क्योंकि हम गंवार हैं। बस आप दीक्षा दे दीजिए। वो विचार में पड़ गए कि कोई भी वैष्णव सिद्धांत ये स्वीकार नहीं कर सकता, तो इसको हम कैसे दीक्षा दे दें। फिर विचार किया कि जीव तो प्रभु का साक्षात अंश है, और प्रभु की प्राप्ति की उसकी इच्छा है, तो ये इच्छा ही समस्त साधनों की पूर्ति है। ध्यान दीजिए, आप सब क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में भोग भोगने की इच्छा है, तो आप अपवित्र हैं। आप बिल्कुल स्नान नहीं किए, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो आप परम पवित्र हैं। ये सूक्ष्म विषय है। हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की अगर इच्छा जागृत हो जाए तो सब मलिनताएं इस इच्छा से नष्ट हो जाती। जैसे अभी हम सत्संग सुन रहे हैं तो हृदय कितना शीतल निष्काम, अभी भोग वासना प्रकट हो, भोग की इच्छा प्रकट हो, मलिनता छा जाएगी। एक भोग, किसी भी इंद्रियजन्य भोग की इच्छा होते ही हृदय मलिन हो जाता है, चंचल हो जाता है, क्लेश युक्त अशांत हो जाता है। तो जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तो इस इच्छा में इतनी सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण अपवित्रताओं का नाश करके उसे परम पावन बना दे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य वाला हो जाता है, जिसके हृदय में भगवत मिलन की चाह प्रकट हो गई है। उन गुरुदेव भगवान के हृदय में एक बात आई कि ये भगवत मिलन चाहता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो उनका ठीक है, जाओ, अच्छा आज तो स्नान करके आ जाओ। बोले महाराज अब ये भी आज्ञा पालन नहीं होगी, अब हमें गाय चराने आपको स्नान करने जाओ, हम कई कोस चल के गंगा नहा के आओ, ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा गाय चराने का काम। संत भगवान विचार में पड़ गए कि तो बहुत ही बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी। अच्छा मैं तुम्हें भगवान का मंत्र देता हूं, लेकिन एक नियम तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, अगर ये नियम स्वीकार नहीं किया तो मंत्र नहीं देंगे। तो उनका जी एक नियम तो कोई बता दो, वो स्नान करने वाला ना हो, शास्त्र पढ़ना ना हो और ठाकुर सेवा ना हो, तीन के सिवा और आप बता दो जो। फिर वो विचार में पड़ गए कि ठाकुर सेवा भी नहीं, शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं, स्नान भी नहीं। तो उनका एक काम करना कि भगवान को भोग लगा के पाना। कैसे भोग लगाया जाता है, सामने भोजन रख लेना और आंख मूंद करके ना, हे गोविंद हे कृष्ण पधारो, क्योंकि कोई मंत्र आदि की तो दयम्बस्तो गोविंदम तो वो पढ़े लिखे नहीं। आप कहना कि हे कृष्ण हे करुणामय, आप कृपा करके पधारो और जो हमारे पास रूखा सूखा है आप पाओ, और थोड़ी देर आप देखना और भगवान को पवा के फिर पा लेना। हाँ ये बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई नहाना धोना नहीं, कोई ऐसा, हाँ ये ठीक है। अब वो सरल हृदय का जितनी बात स्वीकार करता, बिल्कुल ठीक उसको निर्वाह करने वाला। गुरुजी तो उसको मंत्र दिया, श्री तुलसी जी की कंठी धारण कराई और कहा बेटा बस खूब ये मंत्र जपना, और इसके बाद ऐसे जब प्रसाद पाना तो ठाकुर को भोग लगाना। अब वो तो केवल भाव के लिए बोले थे कि आंख मूंदना और भगवान पाएंगे। अब उसके पास रोटी और छाछ, जो मठा है उसे छाछ कहते हैं, गांव से 4-6 रोटी आ जाती और छाछ आ जाती। और एक रज के पात्र में छाछ रख के और एक पत्ता में रोटी रख के आंख मूंद के बैठा, हे गोविंद हे कृष्ण पधारो। गुरुदेव ने कहा है कि आप पाओ भोग तब हम पाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल के देखता वैसे ही छाछ और रोटी रखी मिलती। अब शाम हो गई, लेकिन गोविंद पद, उन गुरुदेव का मतलब था भाव से समर्पित करना। वो सीधा साधा आदमी समझा कि भगवान को पवा के पाना, भगवान आएंगे उनको पवाएंगे, हम भी पा लेंगे। उसके हृदय में बात बैठ गई। बड़े आश्चर्य की बात है, उसने एक कवल नहीं पाया, गायों को रोटी पवा दी, छाछ फेंक दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर उसके लिए वही छाछ और रोटी, कोई तीसरी चीज ही नहीं, गांव का ग्वारा। फिर वो ऐसे बैठा, हे गोविंद हे कृष्ण पधारो। शाम तक हो गया, फिर भी देखा कि प्रभु नहीं आए, फिर वही गाय को रोटी खवा दी। ऐसा अब दिन पर दिन व्यतीत होने लगे, अब तो चला ना जाए। 27 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उसने ना एक कवल पाया, ना एक बूंद छाछ पी। गुरुदेव ने कहा है भगवान को पवा के ही पाना है, और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, उसका सतत चिंतन कर। अब तो चला न, 27 दिन हो गए, चलना मुश्किल हो गया। गांव से जब उसके छाछ और रोटी आई, ऐसे सिरहाने रख दी, तो लोग पूछते क्या परेशानी, आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई रोग है, आप सूखते चले जा रहे हो, आवाज तो आपकी उठने की भी सामर्थ्य नहीं। वो बस इशारा कर देता, नहीं नहीं दूर जाओ। फिर छाछ रोटी धीरे से ऐसे करवट ली, आज उठने की भी 27 दिन हो गए। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब चाहे प्राण निकल जाए, पर मैं गुरुदेव को एक नियम की बात स्वीकार की है, गुरुदेव की एक आज्ञा पालन करने की बात स्वीकार की है। प्राण निकल जाए पर तब तक अन्न नहीं रखूंगा जब तक आप पाओगे नहीं। गुरुदेव ने कहा है कि भगवान को पवा के पाना, भोग का तात्पर्य है भगवान को पवा के पाना। सीधा साधा आदमी अब अश्रु प्रवाह हो रहा है, बार बार भाव से पुकार रहा है, प्रभु आ जाओ पालो। हमें प्राणों की चिंता नहीं है, एक बार तो मरना ही है, पर प्रभु आप आ जाओ, आप पालो।
थोड़ी देर में देखा कि जैसे कोई महान अमृतमय स्पर्श हुआ हो। उस गोपाल चरवाहे ने देखा कि इंद्र नीलमणि अंग की कांति है, नौ किशोर अवस्था है, फेंट में बांसुरी, बिल्कुल चरवाहा रूप ठाकुर जी का। नटवर बपू जैसे अपने ब्रज में गाय चराने श्री ठाकुर जी महाराज सखाओं के साथ जाते, ठीक वही चरवाहा रूप जैसा। और देखा, अरे ये तो इतने तेजस्वी प्रभु ही हो सकते। प्रभु ने उठाया, उसको बैठाला और बोले देखो मैं आ गया। और वो सूखी रोटी और छाछ प्रभु पा रहे हैं। फिर उसी का बचा हुआ उच्छिष्ट जो प्रभु ने पाया अपने हाथ से गोपाल को पवा रहे हैं। जैसे ही उच्छिष्ट पाया, उसके समस्त अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हुए, दिव्य उसके नेत्र खुले, देखा सच्चिदानंद प्रभु विराजमान, अद्भुत आनंद। बार बार गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा है। गुरुदेव, वो संत सच्ची बात कहते थे कि गुरुदेव के बिना भगवान नहीं मिलते। देखो आपने कृपा की और भगवान मिल गए। भगवान ने कृपा करके उसे उपदेश किया कि तुम जैसा कर रहे हो ऐसा ही नित्य करो, मैं रोज तुम्हारे साथ प्रसाद पाऊंगा आके। और अंत में उसका जब शरीर छूटा, वो गोप सखा होकर भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गया। जो भगवान नित्य लीला विहारी हैं, उनका नित्य सखा भाव प्राप्त करके उनकी नित्य सेवा में, नित्य खेल में सम्मिलित हो गया, क्रीड़ा में सम्मिलित हो गया। बोलो क्या पढ़ा लिखा? एक निष्ठा। श्रवण किया, भक्ति प्रारंभ होती श्रवण से। श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति श्रवण। कहीं भी किसी को अगर भगवत लाभ प्राप्त हुआ है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक हूं वेद नानु पाओ। करुणा सिंधु प्रभु की जब अपार कृपा होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान जब कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। हमारा सत्संग से जो परम लाभ मिलना चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कि हम बात को दृढ़ता पूर्वक पकड़ते नहीं हैं और साथ में कुसंग करते रहते हैं, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। यदि हम सत्संग की एक भी बात दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, प्राण चाहे निकल जाए, हम वो बात न छोड़े, तो ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा, समस्त वासनाएं क्षीण हो जाएंगी।